देवभूमि उत्तराखंड, जहां लोग शांति, श्रद्धा और आध्यात्मिक सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन क्या हो जब तीर्थ यात्रा के रास्तों पर तलवारें लहराने लगे, गुरुद्वारों में विवाद होने लगे, सड़कों पर तनाव फैल जाए और श्रद्धा की यात्रा हिंसा की सुर्खियों में बदल जाए। कर्णप्रयाग से लेकर नगरासू और ऋषिकेश तक सामने आई घटनाओं ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिससे अब प्रशासन, समाज, धार्मिक संस्थाएं भी मुंह नहीं मोड़ सकती। कर्णप्रयाग में हुई हिंसक झड़प सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रही, बल्कि पूरे उत्तराखंड में एक नई बहस का कारण बन गई है। हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे कुछ निहंग श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। बीच बाजार तलवारें लहराई गई, लोग इधर उधर भागते नजर आए, दुकानों के शटर गिर गए और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका दहशत में डूब गया। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जबकि एक स्थानीय व्यापारी को तो गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा भी सड़कों पर फूट पड़ा। व्यापारी और स्थानीय नागरिकों ने हाईवे जाम कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और यात्रा मार्गों पर हथियारों की मौजूदगी को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार तो किया है। आरोपियों के कब्जे से कृपाण, तलवार और घटना में इस्तेमाल की गई बाइकें भी बरामद की गई। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि धार्मिक पहचान या यात्रा का हवाला देकर किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। लेकिन कर्णप्रयाग का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे से भी तनाव की खबरें सामने आ गई। जानकारी के अनुसार निहंग सिखों और गुरुद्वारा कमेटी के बीच हुए विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रशासन को मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे में भोजन व्यवस्था और पुराने विवादों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं ऋषिकेश में भी निहंग सिखों और एक पर्यटक के बीच विवाद की सूचना सामने आई। हालांकि पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामला शांत करा दिया और आपसी सहमति के बाद सभी को छोड़ दिया गया। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देवभूमि की यात्रा पर आने वाले कुछ लोग बार बार विवादों में क्यों घिर रहे हैं और क्यों हर बार धार्मिक यात्राओं के दौरान शस्त्रों के प्रदर्शन को लेकर बहस छिड़ जाती है। हालांकि इस विवाद का दूसरा पक्ष भी है। सिख धर्म में कृपाण केवल एक हथियार नहीं, बल्कि आस्था, साहस और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक मानी जाती है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक परंपराओं और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन की बहस भी बन गया है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने भी श्रद्धालुओं से शांति, संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि शस्त्र धर्म रक्षा का प्रतीक है, प्रदर्शन या दुरुपयोग का माध्यम नहीं। ध्यान दीजिए, प्रदर्शन या दुरुपयोग का माध्यम नहीं। सवाल सिर्फ कर्णप्रयाग, नगरासू और ऋषिकेश का नहीं है। सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की धार्मिक यात्राओं में सुरक्षा, अनुशासन और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अब नए और सख्त नियमों की जरूरत है, क्योंकि आस्था लोगों को जोड़ती है, लेकिन हिंसा हमेशा समाज को बांटती है। और देवभूमि की पहचान तलवारों से नहीं, बल्कि शांति, सेवा और सद्भाव से होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।